दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुखों का कारण क्या होता है या दुख क्यों मिलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है, दुखों का एक सबसे बड़ा कारण है। मोह से अज्ञानता बढ़ती है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म और अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा तो इसके बाद करेगा क्या, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगते हैं। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो जाता है। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंसिए मत, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने आज तक यह बात सोची ही नहीं। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती ही नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा हुआ है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख का आना तो तय ही है। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। दोस्तों, इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के मोह के बारे में उत्तम विचार समाप्त हुए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के उपदेश के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।